नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। बच्चों, वो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें भी हमने जो है मासिक आय और बचत पर आधारित प्रश्नों को ही सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम उसी पैटर्न पर बात करने वाले हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारा अलग ये है। कल ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% मनोरंजन पर, है ना, 10% यातायात पर खर्च करने के बावजूद भी 2000, 3000, 4000 जो भी सर्टेन अमाउंट वो बचा पाता है वो उतना बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। खैर, आज भी हमारा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अंतर इतना है बच्चों कि वो शेष का बात करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10% उसने शिक्षा पर खर्च किया, तो शेष का यानी 90% जो बचा उसमें से फिर उसने 20% यातायात पर खर्च किया, फिर 70% हुआ ना, फिर उसमें से उसने 15% जो है मनोरंजन पर खर्च किया, 55% हुआ। अब इतना खर्च करने के बाद उसके पास 55% बचता है, और उसका जो है मासिक बचत यानी इतने खर्च के बावजूद जो उसकी बचत है 3000, 4000, 10, 20,000 जो भी है बच रहा है, तो वही इसमें भी पूछेगा बच्चों कि उसकी बताओ मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इसको। मैं पहले फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, एक एक उसके पैरामीटर पर हम बात कर लेते हैं कि कौन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमें कैसे जितने भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको कैसे फार्मूले में रखना है, फिर उनको कैसे हमको जो है सॉल्व करना है। चलिए, ये दिया हुआ है बेटा हमारा कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का m% कहाँ खर्च करता है? शिक्षा पर। मासिक आय का m% शिक्षा पर। ठीक, मासिक आय का m% शिक्षा पर। मान लीजिए भाई 10% उसने शिक्षा पर खर्च किया, तो शेष का कितना बचता है बेटा? 90% तो बचता है, तो वही अब कहेगा शेष का। बचे शेष को ऐसा लिखिए, बचे शेष को कहाँ खर्च करता है? दवा पर। चलिए ठीक है, बचे शेष का, हाँ ऐसा लिखिए, बचे शेष का n% कहाँ खर्च करता है? दवा पर। ठीक है, तथा फिर आप लिखेंगे बचे शेष का p% कहाँ खर्चा करता है? p% यातायात पर खर्च करता है। p% यातायात पर खर्च करता है, तथा महीने के अंत में x रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय बराबर, यानी महीने में उसकी कमाई कितनी है उसके रेफरेंस में बात कर रहा है। वही हमारा अननोन क्वांटिटी है बच्चों, और मुझे उसको ही फाइंड आउट करना है, मासिक आय को ही। तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी? उसकी मासिक आय बराबर ये हमारी हो जाएगी, यहाँ लिख दीजिए कि मासिक आय। ठीक है, मंथली इनकम यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 100 ये हमारा हो जाएगा 100 - m। ठीक, गुणे ये हो जाएगा 100 - n, और गुणे क्या हो जाएगा? 100 - p, और गुणे ये क्या हो जाएगा? हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस फार्मूले को अच्छे तरीके से देख लो, और इसी को ही हमको आने वाले क्वेश्चन में क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। मासिक आय बराबर, ये ध्यान से इसको आप देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आप एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का m% शिक्षा पर, ठीक, बचे शेष का n% दवा पर, फिर बचे शेष का p% यातायात पर खर्च करता है, तथा महीने के अंत में x रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी? 100 100
100/100 माइनस एम गुड़े 100/100 माइनस एन गुड़े 100/100 माइनस पी गुड़े यक्स हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इस पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा क्या है, बिल्कुल एक तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक तरीका है, जिससे कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से 3 से 4 लाइन में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपसे कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि बहुत पहले वाले वीडियो में मैं बार बार ये चीज़ बताया हूँ कि आप जो है कैलकुलेशन और अपने स्पीड टेस्ट को कैसे मेंटेन रखिए, क्योंकि जब तक स्पीड टेस्ट नहीं मेंटेन होगा आपसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले नहीं हैं। जो निर्धारित समय आपको दिया गया कंपटीशन में कि एक क्वेश्चन के ऊपर एवरेज कितने टाइम में आपको उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं यार, इसका लैंग्वेज तो बहुत भारी चला जाएगा। मैं वैसे लिख लेता हूँ शॉर्टकट तरीके से, आप इसको समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का m% शिक्षा पर, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कुल मासिक आय का 20% कहाँ खर्च करता है, शिक्षा पर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, फिर शेष का n% दवा पर, तो 25% वो दवा पर खर्च कर रहा है, और उसके बाद में फिर बचे हुए शेष का 10% वो कहाँ खर्च कर रहा है, 10% वो यातायात पर खर्च कर रहा है, यातायात पर। इसके बावजूद भी वो महीने का जो है मान लीजिए कि वो कुछ रुपए बचा लेता है, 5000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, मासिक बचत उसकी कितनी दी गई है, मासिक बचत बराबर 5000 रुपये है। तो उसकी कुल महीने की कमाई कितनी है। ठीक है, उसके हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मासिक आय पता करना है। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन में ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स दिया है, आपको कैसे सॉल्व करना है। ऊपर जैसे फार्मूला मेंशन किया गया है बिल्कुल सेम उसी पर आपको रख देना है। क्या m की वैल्यू दी गई है, क्या n की वैल्यू दी गई है, क्या p की वैल्यू दी गई, क्या x का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 20% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो ये हमारा m हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। बचे शेष का 25% वो दवा पर खर्च कर रहा है, तो ये हमारा n हो जाएगा। फिर बचे शेष का p% यानी 10% वो यातायात पर खर्च कर रहा है, तो ये हमारा p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इतना खर्च करने के बावजूद भी वो कितना रुपए बचा लेता है, 5000 रुपये पूरे महीने का बचा लेता है। तो देखो बेटा, आप इसको कैसे मानोगे, क्वेश्चन का सेंस क्या है, 20% शिक्षा पर यानी 80% बचा, फिर 80 का 25% वो कहाँ खर्च कर रहा है, दवा पर। अब जो आया, फिर बचे शेष का 10% वो यातायात पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सेंस है। ठीक है, और आपको सॉल्व करने का टेक्निक ये जो है प्रोवाइड कराया गया है। अब आप इसमें सीधा रखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो मासिक आय बराबर इसका क्या हो जाएगा, मासिक आय बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस m की जगह पर कितना है बेटा, ये 20 दिया हुआ है, गुणे फिर हमारा हो जाएगा 100/100 माइनस n की जगह पर कितना दिया है, 25 दिया है, गुणे फिर ये क्या हो जाएगा 100/100 माइनस p, तो ये हो जाएगा 100 माइनस p की जगह कितना लिखा है 10, और गुणे x की जगह पर हमारा कितना लिखा है, x की जगह पर उसने कुछ लिखा है 5000 रुपये वो पूरे महीने का बचा लेता है इतना खर्च करने के बाद भी। तो आप इसको नीचे सॉल्व कर लीजिए। ये 100/ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 80, गुणे ये 100/ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, गुणे दूसरा क्या हो जाएगा 100/ हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 1 0 से इनको जो है काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से यहाँ भी 1 0 कट जाएगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यार हमारा 5000। ठीक है, अब आप जो है और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल करके इसको सॉल्व कीजिए, है ना। काटने पीटने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आपको पता है कि भिन्न वाली स्थितियों में नंबर कैसे कटते हैं, उनका HCF काटता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर क्या देखेंगे, 10 और 8 का HCF क्या हो रहा है 10 और 8 का HCF 2 आ रहा है, तो 2 इन दोनों को काटेगा। इसका HCF 10 और 75 का HCF 5 आ रहा है, तो 5 इनको काटेगा। 10 और 9 ये दोनों एक तरीके से क्या है, को प्राइम नंबर हैं, तो इनमें तो HCF कुछ बस 1 ही आएगा, तो 1 काटने क्या ना काटने से कोई सेंस नहीं
ये जो है एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो इसको हम काट लेते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 5/4 और गुणे कितना 5 दूने 10 और 5 पंद्रह 75, सही है ना। 5 दूने 10 5 पंद्रह 75, तो ये 2/15 हो जाएगा गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये 10/9 और गुणे फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। फिर आप इसको कैसे काटेंगे, कुछ दिख रहा है यहाँ से यार, इसको काटो कैसे कटेगा ये 12 चौक 48, 5000 को जो है इससे हम काट लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। 5000 को आप यहाँ से ऐसे 4 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन गलत ना हो, क्योंकि ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में जो है कैलकुलेशन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, कितना बचा बच्चों, यहाँ से ये 2 बचा, ठीक है। फिर 1 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये 1 0 यहाँ से आएगा, फिर आप क्या लिखें 4 पंचे 20, फिर 1 0 यहाँ पर, तो ये 0 रहेगा ही। थोड़ा सा आप इसको भी इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिए, है ना, आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 4 0 0, 4 पंचे 20 के 0, 2 आएगा कैरी, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, है ना। कैरी कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, जी हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा। तो बेटा अब आप इसको कैसे करेंगे, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 1250, ठीक है। आगे आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखिए क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 10 दुआई 100 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 और गुणे ये हमारा हो जाएगा 1250, ठीक है। आगे आप इसको ज़रा काटो, तो ये कितना होगा बच्चों, 15 9 135, 15 दुहाई 150 होता है, तो 15 9 कितना हो जाएगा, ये 15 गुणे 9। इसको मैं इसलिए लिखे रहना देता हूँ ताकि और अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको काटो, 5 बिसहिए 100 और 5 त्याई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा और काट कर देखा जाए, कुछ कटेगा इसमें यार, बहुत कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में यार। देखो ये कितना हो जाएगा 1250 गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा 20 है, 20 गुणे 1250 और बटे यहाँ पर क्या बचेगा 9 तियाँ 27, और आगे कुछ कटेगा, 3 से क्या कटेगा, 3 चौके 12 नहीं कटेगा। तो आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, ये 2 0 तो 2 0 है ही है, ठीक है, ये 2 0 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, हाथ 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा ये हमारा 2, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 27। ज़रा इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो तो सही है, 1 0 से ये 0 2 0 बढ़ ही जाएगा, और उसके बाद में 125 दूनी 250, हाँ ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कैलकुलेशन से है। अब आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड तो कर ही सकते हो। तो यही उस व्यक्ति की जो है पूरे महीने की क्या आ जाएगी 25,000 बटे 27, उस व्यक्ति की पूरे महीने की क्या आ जाएगी मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और जो ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट है कॉमन जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बार बार मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन आप बनाए रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ इसी मैनर में, सेम मैनर में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये मेरा क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 20% शिक्षा पर है, कुछ मैंने कोई पैरामीटर बदल दिया है, 10% दिया हुआ है। अब की बार उसकी मासिक आय कितनी है कुछ कह दिया, ठीक है, इसको कह दिया उसने जो है ये 12% है, ठीक है, या 5000 के बजाय कुछ और राउंड ऑफ ना करके 5400 रुपये वो बचत है ना, 5400 रुपये पूरे महीने का बचा लेता है। तो ये क्या लिखा है मासिक बचत, इसके बावजूद भी मासिक बचत। तो मासिक आय मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका मासिक आय बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, मासिक आय बराबर ही हमारा हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस m, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस n, ये हमारा हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस n, m n और p के सर्कल में चलता है। 100 बटे ये क्या हो जाएगा 100 माइनस p, और ये गुणे क्या हो जाएगा x।
अब आप जो है इन सभी को इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस m। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 100 माइनस m, 100 में से 20 जाएगा, गुणे इसको करो, ये क्या हो जाएगा 100/100 माइनस n। n की जगह कितना है 25%, ठीक है। 100/100 माइनस ये क्या हो जाएगा 25, और गुणे ये क्या हो जाएगा 100/100 माइनस p की जगह कितना आ जाएगा ये मेरा 12%, और गुणे x की जगह पर ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। तो यार ये बताओ कितना हो जाएगा 100/80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100/100 में से 25 गए तो 75 तो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100/75, और गुणे दूसरा क्या हो जाएगा 100 इसको मैंने कर दिया यार, ये हमारा लिखा 88, और फिर उसके बाद में कितना लिखा है ये 5400। क्या ये भी राउंड ऑफ में नहीं आएगा, इसमें भी कुछ लंबा कैलकुलेशन जाएगा, देखने से लग रहा है। चलिए 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर आगे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दोनों का HCF क्या होगा, ये हमारा हो गया 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ज़्यादा घोष पोछ ना मत करो यार, कटिंग ज़्यादा हो जाती, बात समझ में नहीं आता, ठीक है। इसको कैसे कटोगे 5 20 100 और 5 15 75, तो गुणे ये कितना हो जाएगा बेटा 20/15 है ना, 15 × 5 = 75 और 20 पंचे 100, वही चीज़ तो लिखा है। अब इसको काटो तो ये कितना होगा 4 से काट दो यार, तो 25 चौके 100 और 22 चौके 88 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटे ये हमारा हो जाएगा 22, ठीक है बच्चों। और इनटू ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5400। कैलकुलेशन सबसे बड़ा पैरामीटर है अर्थमेटिक का, ठीक है। आगे आप सॉल्व करिए बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 पंचे ये कितना हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 25, यानी ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 2500। थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 गुणे देखो 20 पंचे 100 गुणे 25, ये 2500 हो जाएगा, 2500 गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 5400 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5400 हो जाएगा। उसके बाद में यार इसको सॉल्व करो, 15 चौके 60, ठीक है। ये हमारा 15 चौके 60 हो गया, और गुणे ये 22, मैं इसको भी नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। ये देखो कितना होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और उसके बाद 6 कम 6 और कितना हो जाए 9 6 54, ये यार मेरा कितना आएगा 6 कम 6 और ये कितना आएगा यार, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 6 0 0 6 9 54, हाँ सही आ रहा है, ये 90 हो रहा है। आगे 22 से क्या ये कटेगा, 22 1 22 नहीं कटेगा यार, ये भी लंबा कैलकुलेशन में जाएगा। चलो ठीक है, आगे कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 2500 और गुणे ये हमारा हो जाएगा 90 बट्टे ये कितना बचा है बच्चों, ये हमारा बचा है 22। थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, काट देते हैं, कितना बचेगा ये 11 बचेगा, और ये कितना बचेगा 125 तो है ही है, ये 0 हो जाएगा ना। 1250 का 2 गुना 2500, सही है ना। चलिए ठीक है, अब 1250 का ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई हम कर ही लेते हैं। 1250 का मैं बार बार मल्टीप्लाई आपको करके बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप भी इस तरीके से करो, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सर नहीं है, मैथमेटिक्स है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। बस जब सीख लो तभी से समझ लो कि ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आ गया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आपको पता है कि एक प्लेस छोड़ते हैं और लेफ्ट तरफ हम मूव करते हैं। ये 9 0 0 हो जाएगा, 9 5 45 क्या आएगा, कैरी 4 आएगा, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 आया, 9 1 कम 9 और 2 11 हो जाएगा। बच्चों मुझे क्या मिल रहा है, ये 5 2 और ये 11, बड़ा लंबा डिजिट आ रहा है यार। कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,12,500 रुपये आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 1,12,000 और उसके बाद में 500 बटे हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है बच्चों। तो ये अब इसको आपको आगे जो है डिवाइड करके चेक कर लेना है कि यार इसका सर्टेन अमाउंट क्या आ रहा है। बहुत सारे कंपटीशन में इतने पर ही लिख करके छोड़ देता है या इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देता है। तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इन सेम मैनर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप इतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर बात नहीं किया है इस वीडियो में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
को जो है सॉल्व करना है। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिख करके आप हमारे पास भेजिए, हम उसको जो है डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।